नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन यानी एचसीएमएस के आह्वान पर पूरे हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी 110 में से अधिकतर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हालांकि विकल्प के तौर पर डॉक्टर्स जरूर बैठाए गए हैं, लेकिन इसे खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। एचसीएमएस की ओर से कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। रेडियोलॉजिस्ट एचसीएमएस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अनिल यादव के मुताबिक रेवाड़ी में प्रत्येक दिन 40 से 45 अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं हो पाया। ऐसा ही हाल टेस्टिंग, ऑपरेशन व अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2700 से 2800 चिकित्सकों में से 90% चिकित्सक हड़ताल पर हैं। प्रदेश महासचिव की माने तो डॉक्टर्स में गुस्सा इसलिए ज्यादा है कि जुलाई 2024 में हुई हड़ताल के दौरान सरकार ने उनकी संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी की मांग मान ली थी, लेकिन आचार संहिता लगने से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार इसको लागू करने से पीछे हटकर धोखा देने का काम कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी सीएमओ की ओर से दावा किया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आपको दिखाते हैं एचसीएमएस की ओर से क्या दावा किया गया, वहीं रेवाड़ी सीएमओ ने क्या कहा। आज हमने हड़ताल रखी है, 8 तारीख से शुरू करिए। 8 और 9 तारीख की हमने हड़ताल रखी है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो हमने सरकार से 2024 में सरकार ने हमें कहा था कि मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर हमें दे दिया जाएगा, जिसके लिए सीएम सर ने भी अप्रूव किया था। उसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेट्स उसमें हर्डल्स बन रहे हैं, जो कि हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर नहीं देना चाहते हैं। 16 महीनों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, फिर भी हमें नहीं दिया गया है अब तक। और हमें कितना इंतज़ार करना होगा। कभी भी हड़ताल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परेशान हो हमारी वजह से, लेकिन हम लोगों को मजबूर करा गया है हड़ताल करने के लिए। इसलिए हमें डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस बात से कि हमें 16 महीने इंतज़ार करने के बावजूद भी हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम इस मुद्दे पे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती है तो हम अभी अपनी हड़ताल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले कोई हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दे तो सही, क्योंकि 16 महीने बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है जिसके लिए हमने इंतज़ार किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बातें सुन ली जाए और हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दिया जाए, और हम भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। हाँ जी, मरीज बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं मरीज परेशान रहे, बट ये भी ऊपर से ही सब लोग मिले हुए हैं जो चाहते हैं मरीज परेशान रहे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने तो 16 महीने इंतज़ार किया है इस चीज़ के लिए। अभी हमने जो उस दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, उसमें हम सब गए थे। एक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई सोल्यूशन नहीं निकला इस बात का। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्राइक जारी करनी पड़ी, और अब भी हमें कोई बातचीत करने के लिए बुलाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे। फिर से नहीं, मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन की हुई थी, तो सीएमओ साहब का मैसेज आया कि भाई यहाँ पे हड़ताल है, तो फिर इसमें फिर भाई जनता परेशान ना हो, तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई एज ए डॉक्टर हमें काम तो करना ही, मरीजों को देखना और ये सब, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज है, तो हमें करना तो पड़ेगा। रही बात की, वो उनका अपना प्रॉब्लम है, जो भी सरकार जाने और यूनियन माने जाने, हमें जो काम दिया गया है वो करना। अस्पताल के लिए पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी डॉक्टर्स अपने जो ड्यूटी पे हमने लगाए थे, सीएचओज और कंसल्टेंट और हमारे जो एनएचएम के डॉक्टर्स हैं, वो सभी उपस्थित हैं, और अस्पताल की सेवाएं किसी भी प्रकार से बाधित नहीं। आगे भी बढ़ेगी तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैसेज हम आमजन को यही देना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। अस्पताल पूरी तरह से सुचारू है। जो भी वो हमसे सेवाएं लेना चाहते हैं वो हमसे आए और अपना इलाज कराएं। 55 डॉक्टर हमारे पास स्ट्रेंथ है, और उसमें से हमारे पास अभी 13 डॉक्टर उपस्थित हैं।